हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे चैनल सिलेक्शन पावर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आइए, जो जो पढ़ रहे थे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसी के आगे पढ़ते हैं। उसमें हम आपको पढ़ाए थे तीन स्टेंजा छूटा हुआ था, उसमें 6 स्टेंजा है। ठीक है, देखिए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर वाटर स्टेंजा 4। देखिए, सॉरी मार्कर की सॉरी, देखिए, हु इनवीज नन दैट चांस डॉथ रेज, नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन बाय प्रेस। ऑन्स मीन्स घाव होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। देखिए, हु इनवीज नॉन दैट चांस डॉथ रेज, वह व्यक्ति जो दूसरों की देखो, वह व्यक्ति जो दूसरों की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, मतलब दूसरों की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता है। हु इनवीज नॉन दैट चांस डॉथ रेज, ठीक है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी किसी की झूठी प्रशंसाओं से प्रभावित नहीं होता है। हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन बाय प्रेज, वह इससे कभी भयभीत नहीं होता कि उसके मतलब बुराइयों के घाव कितने गहरे हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सच्चाइयों के नियमों का पालन जरूर करता है। देखिए फिर से एक बार, हु इनवीज नॉन दैट चांस डॉथ रेज। देखिए फिर से एक बार जो बता रहे थे आपको, वह व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, जेलसी नहीं करता है, मतलब ईर्ष्यालु नहीं होता है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, वह किसी ऐसे व्यक्ति की झूठी प्रशंसाओं के से मतलब प्रभावित नहीं होता है। हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन बाय वुड्स, वह प्रशंसाओं के घाव को कभी गहराई से नहीं समझता है, अर्थात वह झूठी प्रशंसाओं से प्रभावित नहीं होता है। हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन बाय प्रेज, वह झूठी प्रशंसा, प्रेज में प्रशंसा, ऑन्स मीन्स घाव, डीप मीन्स गहरा, डीपेस्ट है, जो झूठी प्रशंसाओं से मतलब प्रभावित नहीं होता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है। देखिए, वह किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सच्चाइयों, बट मीन्स लेकिन, रूल्स मीन्स नियम, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन सच्चाइयों के नियमों का पालन जरूर करता है। तो हाँ फ्रेंड, अब आइए स्टेंजा 5 पढ़ते हैं। देखिए स्टेंजा 5 क्या कहता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, more of his grace than give to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend। देखिए, who God doth late and early pray, more of his grace than give to lend। देखिए, वह व्यक्ति वह सुबह शाम मतलब वह व्यक्ति मतलब सच्चा प्रसन्न, कौन सा व्यक्ति? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता है, अपने उन्नति के लिए कामना करता है, उनसे प्रार्थना करता है। मोर ऑफ गिफ्ट हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, वह ईश्वर से किसी गिफ्ट मतलब किसी उपहार की मतलब आवश्यकता नहीं रखता है, मतलब कि फल की प्राप्ति के लिए मतलब फल की प्राप्ति नहीं चाहता है। मतलब कहते हैं ना कि काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, लेकिन फल की इच्छा मत करो, तो वही करता है वो। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ हर रिलीजियस बुक और फ्रेंड, वह अपना सारा दिन एक अच्छी किताब पढ़ने और सच्चे व्यक्ति के साथ व्यतीत करता है। फिर से देखिए, हु गॉड डॉथ लेट अ अर्ली प्रे एंड मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लेंड, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उनकी प्रार्थना करता है, अपनी उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लेंड, वह ईश्वर से किसी उपहार की लालसा या इच्छा नहीं करता है, वह हार्ड वर्क करता है और उस पर भरोसा करता है। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ आ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, वह अपना संपूर्ण दिन एक अच्छी किताब को पढ़ने तथा एक सच्चे मित्र के साथ व्यतीत करता है। बोलो हाँ कि ना, आया समझ में? तो हाँ फ्रेंड, अब आइए हम स्टेंजा 6 पढ़ते हैं। आपको 1 2 3 4 5 ये 5 पढ़ा चुका हूं, इसमें से 3 एक लेक्चर में है और 4 5 जो अभी 6 पढ़ाएंगे वो एक लेक्चर में रहेगा। तो मतलब आपको जो ये दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैं अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए,
दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड, वह व्यक्ति, मतलब इसका अर्थ होता है सर्वाइल बैंड मतलब दासपुरता, वह व्यक्ति जो दूसरों के गुलामी से मुक्त है। देखो देखिए फिर से, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के गुलामी से मुक्त है। कौन व्यक्ति? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा है और ना ही नीचे गिरने का भय है। देखिए, ऑफ होप टू राइज, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा है और फियर टू फॉल, और ना ही नीचे गिरने का भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, थॉट नॉट ऑफ लैंड, वह किसी, देखिए, वह किसी भूमि का स्वामी नहीं है, वह किसी भूमि का स्वामी नहीं है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन खुद का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए भी, इट हाथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। फिर से एक बार देखिए, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड, वह व्यक्ति जो दूसरों के गुलामी से मुक्त है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा है और ना ही नीचे गिरने का भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह किसी, देखिए, नॉट सॉरी थॉट नॉट ऑफ लैंड, वह किसी भूमि का स्वामी नहीं है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन खुद का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए भी, इट हथाल, उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष का धन है। सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के पास संतोष का धन है। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रू ब्यूटी, तो दूसरे चैप्टर ट्रू ब्यूटी में मिलते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, देखिए एक बार, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9511070573, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। नो कॉल, नो कॉल, ओनली मैसेज, ओनली मैसेज। ठीक है, तो और जो पहले देखिए, जो पहला लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।